खुशामदीद। कभी ऐसा होता है कि कामों की लिस्ट इतनी लंबी हो जाती है कि असल काम करने का तो मौका ही नहीं मिलता। अच्छा, आज हम एक ऐसे ज़बरदस्त आइडिया पर बात करने वाले हैं जो शायद इस सारी परेशानी को हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारे काम खुद ही अपने आप को संभाल लें। है ना कमाल की बात। ये तो वो ख्वाब है जो हम सब देखते हैं, खासकर उस वक्त जब कामों का एक पहाड़ सामने हो और समझ ही ना आ रहा हो कि भाई शुरू कहां से किया जाए। और ये सूरत हाल तो हम सबके लिए जानी पहचानी है ना? हर तरफ से नोटिफिकेशंस, कभी ना ख़त्म होने वाली टू डू लिस्ट्स, ये सब मिलकर एक जहनी बोझ बन जाता है। और होता क्या है, हमारी सारी एनर्जी उसी में लग जाती है और जो असल काम है वो वहीं का वहीं रह जाता है। तो इस मसले का हल क्या है? ज़रा तसव्वुर करें एक ऐसे डिजिटल पार्टनर का जो सिर्फ एक टूल ना हो बल्कि एक ज़हीन टीममेट हो। एक ऐसा साथी जो कामों को ना सिर्फ ट्रैक करे बल्कि उन्हें समझे, उनकी मंसूबाबंदी करे और उन्हें आगे भी बढ़ाए। यही है एआई टीममेट का बुनियादी तसव्वुर। अच्छा, तो सवाल ये है कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? आप जानकर हैरान होंगे कि इसकी बुनियाद बहुत ही सादा है। सिर्फ 3 फोल्डर्स पर: नीड्स एक्शन, डन और लॉग्स। चलें देखते हैं कि कैसे एक आम फाइल इन फोल्डर्स से गुजरते हुए खुद ब खुद अपने अंजाम तक पहुंचती है। इस पूरे सिस्टम की जहानत को समझने के लिए इसे 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहला है टास्क रीडर, जो कि एक स्ट्रैटेजिस्ट की तरह सोचता है, और दूसरा है टास्क क्लोजर, जो एक माहिर आर्काइविस्ट की तरह हर चीज को तरतीब से रखता है। आइए पहले टास्क रीडर को समझते हैं। तो चलें अब इस अमल के पहले और सबसे अहम हिस्से को देखते हैं। जब कोई नया काम सिस्टम में आता है तो होता क्या है? ये टास्क रीडर इसे कैसे समझता है और फिर इसके लिए एक पूरा प्लान कैसे तैयार करता है? जैसे ही कोई फाइल नीड्स एक्शन फोल्डर में आती है ना, टास्क रीडर फौरन एक्टिव हो जाता है। सबसे पहले तो ये फाइल को शुरू से आखिर तक पढ़ता है ताकि इसका असल मकसद समझ सके। फिर एक इंजीनियर की तरह ये बड़े काम को छोटे आसान हिस्सों में तोड़ देता है और आखिर में एक प्रोजेक्ट मैनेजर की तरह एक मुकम्मल एक्शन प्लान बनाकर तैयार कर देता है। सच पूछें तो यही इस पूरे सिस्टम का दिमाग है। ठीक है, तो प्लान बन गया, काम भी हो गया, लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। अब वक्त है टास्क क्लोजर के मैदान में उतरने का, जो इस बात को यकीनी बनाता है कि हर चीज बिल्कुल साफ सुथरे और मुनज़्ज़म तरीके से अपनी जगह पर पहुंच जाए। जब काम मुकम्मल होता है तो टास्क क्लोजर अपना काम शुरू करता है। सबसे पहले वो उस काम पर कंप्लीटेड का स्टेटस और वक्त का ठप्पा लगाता है। फिर फाइल को एहतियात से डन फोल्डर में डाल देता है और आखिर में मुस्तकबिल में याद रखने के लिए इस पूरी कार्रवाई को एक लॉग फाइल में लिख देता है। मतलब कोई भी चीज गुम नहीं होती, हर चीज का हिसाब रहता है। तो हमने टास्क रीडर और टास्क क्लोजर को अलग अलग देख लिया। अब जरा एक कदम पीछे हटकर देखते हैं कि ये दोनों मिलकर एक ऐसा जबरदस्त और मुकम्मल खुदकार साइकिल कैसे बनाते हैं जो बगैर किसी रुकावट के शुरू से आखिर तक चलता रहता है। तो ये है वो पूरा वर्कफ्लो। काम सिस्टम में आता है, टास्क रीडर उसे संभालता है और जब काम खत्म होता है तो टास्क क्लोजर इसे मुकम्मल करता है। ये एक सादा, बेहतरीन और इंतहाई मौसर निज़ाम है जिसे चलाने के लिए किसी इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इस सब का असल फ़ायदा क्या है? सिर्फ काम ख़त्म करना नहीं, बल्कि ज़हनी सुकून हासिल करना है। ये सिस्टम सारा इंतज़ामी बोझ अपने ऊपर ले लेता है ताकि हमारा दिमाग इस उलझन से निकलकर उन कामों पर पूरी तवज्जो दे सके जो वाकई अहम है। तो ये है एक बुनियादी लेकिन मुकम्मल तौर पर खुदकार निज़ाम, एक ऐसा सिस्टम जो किसी भी काम को शुरू से आखिर तक खुद संभाल सकता है। लेकिन क्या ये सब कुछ है या ये सिर्फ कहानी की शुरुआत है? जो कुछ हमने देखा वो तो सिर्फ बुनियादी लेवल है। जरा सोचें कि इसका गोल्ड टियर वर्जन क्या कुछ नहीं कर सकता होगा। क्या वो खुद कामों की तरजीह तय कर पाएगा या शायद पूरी की पूरी टीमों के लिए काम कोऑर्डिनेट कर सके? यहां से आगे तो इम्कानात की कोई हद नहीं है।